सोनम ने राजा की हत्या करने के बाद उन 17 दिनों में क्या किया? जब राजा को उसने मौत के घाट उतारा तो सोनम आखिरकार गई कहां? इन 17 दिनों में वो कहां भटकती रही कि पुलिस की नजरों से वो बाहर रही? ऐसे कई सवाल हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी 29 साल के राजा रघुवंशी ने 11 मई 2025 को धूमधाम से सोनम से शादी की। उसे पता नहीं था कि साथ जीने मरने की कसम खाने के बाद उसे अकेले मरना पड़ेगा, वो भी अपनी बीवी के हाथों। मेघालय हनीमून मनाने गए राजा को 23 मई को जंगलों में मार दिया गया। आरोप सीधा उनकी पत्नी सोनम पर है और उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर। घटना के 17 दिन बाद 8 और 9 जून के बीच की रात उसने गाजीपुर में आकर सरेंडर किया। हालांकि सोनम के सरेंडर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या और सरेंडर के बीच 17 दिन सोनम कहां गायब थी। इस दौरान उसने क्या क्या किया और कहां कहां गई? वो सरेंडर के लिए मेघालय से इतनी दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची? पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि राजा रघुवंशी की हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा नेपाल भागने की फिराक में थे। लेकिन मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की दबिश की वजह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इधर गाजीपुर और गोरखपुर के रास्ते सोनम नेपाल भागने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन राज कुशवाहा के पकड़े जाने के बाद वो टूट गई। उसे लगा वो अब बच नहीं सकती। ऐसे में उसने ड्रग्स दिए जाने की झूठी कहानी बनाई, गाजीपुर में ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यही नहीं, इसमें एक और चौंकाने वाली बात है। सोनम शिलोंग से सीधे यूपी के गाजीपुर नहीं आई, बल्कि वो 23 मई को गुवाहाटी से इंदौर के लिए निकली और 25 मई को इंदौर पहुंची। यहाँ वो अपने ससुराल या मायके नहीं गई, बल्कि प्रेमी राज से मिली। राज ने उसे उसी दिन इंदौर के किराए के मकान में ठहराया और फिर अगले दिन कार से यूपी के लिए रवाना कर दिया, जहां वो अलग अलग लोकेशन पर रही। लेकिन पुलिस से चौतरफा घिरने के बाद आखिरकार उसे सरेंडर करना पड़ा। सोनम ने भी पुलिस के पास जाने का फैसला किया। वो वाराणसी से गाजीपुर पहुंची और खुद को ड्रग्स दिए जाने और दूसरी बातों का झूठा जाल बुना। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की शादी के तुरंत बाद ही उसे मौत के घाट उतारने का प्लान इंदौर में बना था। ये प्लान किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी नई नवेली पत्नी और राज कुशवाहा ने मिलकर बनाया। साजिश के तहत ये कपल शिलोंग पहुंचा था। 21 मई को शिलोंग पहुंचने के बाद इस कपल ने 22 मई को चेरापूंजी जाकर एक होम स्टे लिया। कपल के साथ ही हत्याकांड में संलिप्त अन्य आरोपियों ने भी वहीं पर होम स्टे लिया, लेकिन इस बात की बिल्कुल भनक राजा को नहीं थी। मेघालय पुलिस की माने तो प्लान के तहत 3 आरोपियों ने राजा को पकड़ा और विकी नाम के एक आरोपी ने इसके बाद उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। राजा को मौत के घाट उतारने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ कैद हो गया। इसके बाद सोनम उत्तर प्रदेश गई। सोनम ने हनीमून के दौरान की कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डाली जिससे किसी पर शक हो, लेकिन मौकाए वारदात से मिली हत्यारे आकाश की जैकेट ने जांच की राह आसान कर दी। दरअसल ये जैकेट सोनम ने ही आकाश को दी थी, जिस पर खून के धब्बे के निशान थे। राजा पर आरोपी विशाल ने पहला वार किया, इसके बाद अन्य आरोपियों ने हमले किए थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए मेघालय पुलिस ने जिस ऑपरेशन की शुरुआत की थी उसका नाम ऑपरेशन हनीमून रखा था। मेघालय पुलिस ने बताया कि मामला काफी पेचीदा था, इसलिए हमने इसे एक ऑपरेशन की तरह ट्रीट किया जिसका नाम ऑपरेशन हनीमून था। इस मामले में संलिप्त कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ जारी है। सोनम फिलहाल मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटना एयरपोर्ट से गुवाहाटी ले जाया गया। गुवाहाटी से उसे सड़क मार्ग से शिलोंग ले जाया गया। मेघालय पुलिस ने आगे की पूछताछ और जांच के लिए सोनम के लिए 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।